परिवार को मिले जख्म इतने गहरे हैं कि आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। गम और मातम का माहौल है जिसकी तलाश के लिए परिवार के लोग रात ताक रहे थे। आस लगाए बैठे थे उसका भाई घर आएगा, लेकिन 5 दिन बाद जो खबर आई वो वाकई बेहद खौफनाक थी। उसकी लाश गांव से दूर जंगल में सड़क किनारे झाड़ियों में पेड़ से लटकी थी। अब सवाल है कि आखिर कौन था उसका कातिल जिसे आखिरी बार उसके साथ देखा गया था। झाड़ियों में मिली लाश। पांच दिन से था लापता। हत्या की आशंका। सड़क किनारे झाड़ियों में लटकी शख्स की लाश मिली है। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुटी है। फोरेंसिक टीम सबूत तलाश रही है। बहन, भाभी और परिवार के दुखों का कोई हिसाब नहीं है। उन्हें भरोसा ही नहीं हो रहा। जिसकी तलाश पिछले 5 दिन से हो रही है वो अब इस दुनिया में नहीं है। परिवार को मिले जख्म इतने गहरे हैं कि आंसू थम ही नहीं रहे। गम और मातम के माहौल को देखकर स्थानीय लोगों की आंखें भी नम हैं। दरअसल लखनऊ के नगराम थाना इलाके के तमोरिया जंगल से सोमवार सुबह 7 बजे बबूल के पेड़ पर सड़क किनारे फैली झाड़ियों से एक युवक की लाश मिली। लाश उसी की कमीज के बाजू से बंधी थी। जैसे ही लाश की सूचना मिली, मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। युवक की शिनाख्त मदारपुर तमोरिया गांव के रहने वाले अखिलेश कुमार के रूप में हुई, जो 18 मई से लापता था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट परिजनों ने थाने में भी दर्ज कराई थी। साथ ही अखिलेश की बाइक भी जंगल से ही बरामद हुई है। फिलहाल हम इस वक्त आपको उस जंगल की तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसी जंगल के अंदर तकरीबन 500 मीटर के अंदर एक युवक का पेड़ के सहारे सौ लटकता हुआ बरामद हुआ है, जिसके बारे में परिजनों का आरोप है कि एक युवक कई दिनों से पीछा कर रहा था और उसी युवक पर परिजन हत्या का अंदेशा जता रहे हैं। मृतक की बहन दुर्गेश कुमारी के मुताबिक अखिलेश कुमार के साथ आखिरी बार एक युवक को देखा गया था। परिजनों ने उसी युवक पर हत्या का आरोप लगाया है। एक दिन आगे, जिस दिन खत्म नहीं होता, एक दिन आगे वो आदमी बैठा रहा है दूसरे घर में, तो हमारा भाई कहे उस इंसान को पहचान, देखो कौन है बैठा। हम कहना हाँ देख रहे हैं, तो कहा वो हमारा कसाई है, वही देखो हमारी जान ले ले, इस तरह कह रहा था। तो हम नहीं समझन, उस आदमी को नहीं देखन, किससे बतलात रहे, उतना नहीं देखन। हम आने चेतन देखन वो आदमी, लेकिन देखन है गौर देनी, अगर कहीं मिले तो पहचान जाए। अच्छा, कब से गायब थे ये? हमारा भाई उसी दिन सुबह से नहीं गायब रहे, 8 बजे से। 8 बजे से गायब थे। आज आप लोग को कैसे सूचना मिली? हमको सूचना मिली, हमारी भाभी जब 4 बजे वहाँ से मिट्टी पर से लौट कर आ रही थी, तो यहाँ पर रुकी थी। तो भाई हमारा पहचाना कि गाड़ी तो मेरे, एक आदमी था, एक बच्चा भी था, बस। और हम यहाँ का आगे नहीं जानते हैं। अच्छा, आज कैसे सूचना मिली आपको कि आप यहाँ पर? तो लोग तो बता रहे थे, तो एक आदमी था, चोरी लेकर आया था, तो वही देखा, बस। और हम नहीं जानते कुछ। जैसे ही अखिलेश कुमार की लाश मिली तो पूरे इलाके में सनसनी मच गई। मौके पर परिवार के लोग पहुंचे और उनके होश उड़ गए। यकीन नहीं हो रहा था, जिसे पिछले 5 दिन से तलाश किया जा रहा है, उसकी लाश झाड़ियों से बरामद हुई है। अखिलेश की भाभी ने आरोप लगाया कि जिस शख्स के साथ उसे आखिरी बार देखा गया था, उसी ने उसे मौत के घाट उतारा है। लेकिन परिवार के लोगों को उसका चेहरा याद है, उसका नाम और पता नहीं। आखिर वो शख्स कौन था?
हम लोग बाबा के वहाँ जा रहे थे, एक लोग यहाँ सोरी चराता था, बूढ़ा बूढ़ा सा है, उसकी सोरी वहाँ हट गई होगी, तो उन्हें किसी से कहा है कि एक आदमी यहाँ झाड़ी में मार के टांगा हुआ है। क्या इस घटना स्थल के पास से आपके देवर की गाड़ी भी बरामद हुई है? गाड़ी यही रोड पे खड़ी रहा है, हमारे गांव तरफ का गाड़ी का हमारा मुंह रहा है, गाड़ी का उसमें चाबी लगी रही है, और जो इंसान यहाँ गाड़ी के पास में रहा है उसकी गाड़ी का मुंह जंगल साइड पे रहा है। उस युवक को पहचानते हैं आप लोग? जो इंसान हमारे आंखों तेरे परी तो हम पहचान जीवे। जैसे ही अखिलेश की लाश की खबर पुलिस के कानों तक पहुंची तो आला अफसरों में हड़कंप मच गया। मौके पर भारी तादाद में पुलिस के जवान और अधिकारी पहुंचे। सबसे पहले पुलिस ने अखिलेश की लाश को झाड़ियों से निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही फॉरेंसिक टीम ने मौके वारदात से सबूत इकट्ठा किए। दिनांक 18 तारीख को इसमें अखिलेश नाम का व्यक्ति अपने मामा के यहाँ किसी कारणवश जा रहा था और उसके बाद रास्ते में ही वो गायब हो गया था, जिसके संबंध में इनके परिजन, इसके सगे भाई जगदीश द्वारा थाने पर नगराम में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। दर्ज करने के बाद पुलिस उसको ढूंढने का पूरा प्रयास कर रही थी, लेकिन आज सवेरे टाइम में सूचना मिली कि एक व्यक्ति की लाश तमोरिया जंगल में लटकी हुई है, जिसके आधार पर पुलिस मौके पहुंची और सब लोग पहुंचे वहां पर, तो शिनाख्त हुई कि ये लाश जो है अखिलेश की जो गुमशुदा था उसी की लाश है, और लाश उसके पश्चात लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बाद पोस्टमार्टम जो भी उसमें सत्यता पाएगी उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। जंगल के पास में रोड के किनारे मोटरसाइकिल बरामद होने की बात बताई जा रही है, जिस संबंध में उनके परिजनों द्वारा भी ढूंढा गया था वहाँ पर जंगल के आसपास, और पुलिस द्वारा भी ढूंढना बताया जा रहा है, लेकिन लाश जंगल के अंदर घुसकर काफी अंदर जाकर के बबूल के पेड़ में उसकी मृतक की कमीज से ही लटकी मिली है, और फिलहाल अब जाँच की जा रही, जो सत्यता होगी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में सवाल ये कि आखिर अखिलेश कुमार के साथ वो कौन शख्स था जिस पर परिवार के लोगों ने हत्या के संगीन इल्जाम लगाए हैं? तो क्या उसी ने अखिलेश को मारा है, जिस पर परिजनों को शक है? सवाल कई हैं। परिजनों को ना तो उस शख्स का नाम पता है और ना ही उसका पता। तो पुलिस आखिरकार कातिल तक कैसे पहुंचेगी? फिलहाल पुलिस सर्विलांस और मुखबिर की मदद ले रही है। साथ ही पुलिस अखिलेश के मोबाइल की कॉल डिटेल भी खंगाल रही है। पुलिस ने दावा किया है कि वो जल्द ही अखिलेश की हत्या के राज का पर्दाफाश करेगी। कि नगराम थाने में गुमशुदगी दर्ज कराए जाने के बाद भी नगराम पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। नतीजन 4 दिन बाद आज युवक का शव पेड़ से लटकता हुआ बरामद किया गया है। फिलहाल देखना होगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद क्या कुछ तथ्य निकलकर सामने आते हैं और पुलिस इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है। जयकृष्णा, न्यूज स्टेट, लखनऊ।